বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় तुम की तरह भारतीय जनता पार्टी पर बरसी है ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे हर्ट किया तो पूरे देश को हिला दूंगी, अगर मुझे हर्ट किया और अगर मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हारी सरकार भी गिरा दूंगी, पूरे देश में पैदल मार्च करूंगी। दोस्तों, ऐसा कहते हुए ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा संकेत दे डाला है। इसके साथ साथ अपनी सत्ता को उन्होंने रिक्लेम भी किया है, साथ में भविष्यवाणी कर डाली है। और क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, जिस पर अब बवाल मचा है। चारों तरफ ममता बनर्जी का भाषण छाया हुआ है। कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ललकारा और बंगाली अस्मिता पर राजनीति शुरू करी, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, ममता बनर्जी एक बार फिर से हुंकार भर रही हैं और ये हुंकार सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है बल्कि चुनाव के बाद तक के लिए है। ममता बनर्जी जिस तेवर और कलेवर के लिए जानी जाती हैं और इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश ममता दीदी कर रही हैं, आप देख सकते हैं बहुत दिलचस्प तरीके से ममता बनर्जी रन में आ चुकी हैं। बिल्कुल हाल के सालों में इतना अग्रेशन विपक्ष के किसी नेता ने कभी नहीं दिखाया, हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, जो ममता बनर्जी की पार्टी ने दिखा दिया। और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि चुनाव आयोग को भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने प्रेशर में ले लिया है। और ऐसा प्रेशर जो आज तक कोई विपक्षी पार्टी इस तरह से क्रिएट नहीं कर पाई, जो अब ममता बनर्जी कर रही हैं, अपने बयानों के जरिए कर रही हैं। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। जी हाँ, पहला तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सड़क पर कूच कर दिया, सड़क पर मार्च निकाला। और दोस्तों, ये जो मोर्चा ममता बनर्जी ने खोला है वो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है बल्कि इसके साथ साथ भाजपा के भी खिलाफ है, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ से सभी को लपेट रही है, चाहे वो सत्ता दल की पार्टी हो या फिर इलेक्शन कमीशन का SIR। ममता बनर्जी डायरेक्टली तमाम बातों को एड्रेस कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी सरकार को उखाड़ फेंकूंगी। इसके साथ साथ ममता ने यह तक कह दिया कि दिल्ली की सत्ता पर भी काबिज हो जाऊंगी, यानी ममता केंद्र की सरकार में भी हाथ डालने की बात कर रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में दो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए आज। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा कहा गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि आप हमसे मीटिंग कीजिए। SIR को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं। 28 तारीख जो है फिर फाइनल हुई कि इस दिन जो है बात करते हैं, लेकिन इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया कि हम तो बात करने आएंगे लेकिन अपने 10 सांसदों को लेकर। आप ये बताइए, मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करेंगे कि नहीं? जी हाँ, इतना बड़ा चैलेंज ममता ने दे डाला चुनाव आयोग को। और दूसरी ओर ममता बनर्जी चैलेंज दे रही है केंद्र की मोदी सरकार को कि अगर मुझे छेड़ा तो तुम्हें उखाड़ फेंकूंगी। और तो और दोस्तों, ममता बनर्जी ने आज भविष्यवाणी भी कर दी कि 2029 किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार सत्ता में, केंद्र की सत्ता में नहीं रह पाएगी। तो पूरा माजरा अब मैं आपको बताऊं तो हुआ ये कि ममता बनर्जी आज ठाकुर नगर गई। ठाकुर नगर एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मतुआ कम्युनिटी के लिए। मतुआ कम्युनिटी जो है दोस्तों बहुत पुराना है। जब बांग्लादेश नया मुल्क बना था तभी से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया और वो लगातार इस इलाके में अलग अलग कम्युनिटी उनकी जो है यहाँ पर बनी हुई है। और दोस्तों, अब ये जो लोग हैं इस बात से डरे हुए हैं कि SIR के तहत कहीं उनको वापस ना भेज दिया जाए, उनके नाम ना कट जाए। और हालांकि ये जो समुदाय है ये बीजेपी का इसमें बहुत स्ट्रांग होल्ड है। जी हाँ, 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर काफी वोट अर्जित किए, लेकिन SIR की वजह से बीजेपी का यहाँ सेंटिमेंट जो है खराब करने के लिए आ गई ममता बनर्जी। बाकायदा एक लंबी चौड़ी रैली करी। आप तस्वीरों में भीड़ देख सकते हैं, इस कदर भीड़ जुटी है। ममता बनर्जी ने इस भीड़ के साथ बीजेपी को ललकारा। देखिए दोस्तों, खबर में क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन ही ममता की बात से बनी हुई है। मुझ पर हमले की कोशिश की तो बीजेपी की नींव हिला दूंगी। बंगाल में SIR पर ममता बनर्जी की ललकार। खबर में अंदर देखिए क्या लिखा है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज SIR के विरोध में बनगांव में रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने लोगों के संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमले की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। बीजेपी मुझे राजनीतिक रूप से लड़कर नहीं हरा सकती। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में SIR कराने का मतलब यह है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां घुसपैठिए मौजूद है। आगे भी ममता ने बहुत कुछ कहा दोस्तों, देखिए।
ममता बनर्जी ने कहा है कि एक बार एसआईआर के बाद मतदाता सूची का मसौदा जारी हो जाए तो लोगों को एहसास होगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने क्या क्या किया। अगर एसआईआर 2-3 साल में कराया जाता है तो हम हर संभव संसाधन से इस प्रक्रिया का समर्थन करेंगे। बिहार में क्या हुआ, आप चुनाव परिणाम को देख लीजिए। एसआईआर का नतीजा है, वहां विपक्ष ने बीजेपी के खेल को भांप नहीं पाया। अगर बीजेपी बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। तो देख रहे हैं आप, ममता बनर्जी बिल्कुल फायर मोड में है और भाजपा को एक भी मौका नहीं देना चाह रही कि वो उसके आगे किसी भी तरह कमजोर पड़े। दोस्तों, जिस तरह से एसआईआर के कारण लोगों की मौत हुई है, इससे बढ़कर बीएलओस की जिस तरह से मौत हुई है और कुछ ने आत्महत्याएं भी करी, जो कि बहुत बड़ी बात है। खासकर इस पर भी ममता बनर्जी ने क्लास लगाई। खबर में देखिए, उनका बयान साफ मौजूद है। राज्य में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि इसकी वजह से 35 लोगों की मौत हो चुकी। रिंकू ने अपने मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। वे नकली वोटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भाजपा की नई योजना है। चुनाव के दौरान बीएसएफ लोगों को धमका रही है। ट्रेन, प्लेन सब कुछ केंद्र के हाथ में और सुरक्षा एजेंसियों सब पर नजर रखती है। ऐसे में हमने कैसे घुसपैठ करा दी है। बॉर्डर पर भी बीएसएफ की नजर रहती है। तो इन तमाम बातों से ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों का नैरेटिव चेंज करने का काम किया है, खासकर वो इलाका जो भाजपा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है भाजपा से। पूरे मामले में दोस्तों बहुत ही समझदारी से ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का भी मुद्दा उठाया है और जनता को ये बताया कि कैसे भाजपा बंगालियों के खिलाफ है सीधा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खुद कमेंटबाजी करते हैं, दीदी ओ दीदी वाली जो उन्होंने बात बोली थी, तो उन्होंने एक तरह से खुद ही मौका दिया ममता बनर्जी को कि वो इस बात का मुद्दा बनाए। इसके अलावा दोस्तों, ममता बनर्जी ने तमाम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के ही स्टाइल में आश्वासन भी दिया और कहा है कि अगर आप जेन्युइन वोटर है तो आपको इस प्रक्रिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको देश से नहीं निकाल सकता, आपका वोटर लिस्ट से नाम कोई नहीं काट सकता, आपके लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी इस पूरी प्रक्रिया का विरोध भी जमकर कर रही है और खासकर ऐसी जगह पर कर रही है जहां पर भाजपा का खेल स्ट्रांग है। वहां पर लोगों को वो दो धड़ों में डाल रही हैं और भाजपा की राजनीति चरमरा रही है वहां पर। और इसके साथ साथ वो इलेक्शन कमीशन पर भी जमकर दबाव डाल रही हैं कि आपने हमको मीटिंग के लिए तो बुला लिया, मगर हमारी शर्त ये है कि हमारे 10 सांसद आएंगे और आप ये मीटिंग लाइव टेलीकास्ट करिए, इसकी रिकॉर्डिंग करवाइए। तो अब दोस्तों देखना है कि इस चैलेंज से कैसे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी निपटती है। आपको क्या लगता है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।